मध्य हर दोस्तों, हमारी दिन की शुरुआत आश्रम के मंदिर की आरती से हुई है। आज 17 फरवरी है। आज हम बढ़ रहे हैं कुबेर भंडारी की तरफ। कुछ देर पे ही ये कपिलेश्वर महादेव मंदिर आया। जाना जाता है कि बहुत पुराना मंदिर है और कपिल ऋषि जी ने इनकी स्थापना की है, महादेव जी की। उनकी तपस्थली थी यहाँ पे। तो हम अभी चानोद से निकले हैं और कुबेर भंडारी की ओर जा रहे हैं। तो हमको बताया गया है कि अगर रास्ते से हम जाते हैं तो करीबन 5-6 किलोमीटर का लंबा रास्ता है, बट किनारे से हम 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। हार्डली 2 किलोमीटर भी नहीं है। तो इसके लिए हमें एक दूसरी नदी पार करनी होगी, जो हम शायद से नाव से जाएंगे। तो देखते हैं आगे। गाइस, ये नज़ारा कितना प्यारा और सुकून देने वाला है। बहुत सुंदर सूर्योदय है। तो हम अभी किनारे से ऊपर चढ़े हैं और यहाँ का पिंगलेश्वर महादेव मंदिर भी काफ़ी पुराना है। और यहाँ से जो व्यू दिखता है संगम का, आप खुद देख लो कि इतना सुंदर व्यू है यहाँ से। तो ये 3 नदियों का संगम है, नर्मदा, सरस्वती और ओरसांग। और इसी को हम पार करके कुबेर भंडारी जाने वाले हैं। बहुत लोगों ने हमें मना किया कि संगम से ना जाने, क्योंकि वहाँ पे नावड़ी वाले कोई नहीं रहेंगे। पर मैंने थोड़ा ज़िद किया करके, नहीं चलो देखते हैं, हम शायद से मिल जाएगा मैया की कृपा से। और वैसे ही हुआ। कोई दिख नहीं रहा था, पर ये जो बाबा थे उस पार से हमें यहाँ पे सिर्फ हमारे लिए आए और हमें पार करवा दिया। तो हम ये यहाँ से आए और ये बाबा ने हमें पार करवा दिया। कुछ पैसे भी नहीं लिए, क्योंकि ये परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। और हम अब कुबेर भंडारी पहुंच गए हैं। यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर पे मंदिर होगा। तो लगभग हमारा 4 किलोमीटर रास्ते का बच गया है। उस नावड़ी बाबा ने हमें पार करा दिया। ये कुछ पुराने मंदिर थे। जैसे हम कुबेर भंडारी पहुँचे। नर्मदे दोनों लो। नर्मदे कुबेर भंडारी का मंदिर पे हमने एंटर किया है। तो कुबेर भंडारी के पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है कि कुबेर जी रावण के माने गए भाई थे। वो रिश्ते में भाई लगते थे। और जब उनको विरासत में दी गई राज्य और संपत्ति रावण को रास नहीं हुई, तब उनसे ये सब उन्होंने छीन लिया। इसी को वापस पाने के लिए कुबेर जी ने शिव जी की आराधना तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उनको यहाँ स्थान दिया और संपूर्ण सृष्टि के सुख, धन, संपत्ति के रक्षण का वरदान दिया। मंदिर के परिसर में ही परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था है। बड़ा हॉल था ये। कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरोगे तो यहाँ पे अंबाजी माता का मंदिर है। और उसी मंदिर में कुबेर जी की गुफा है, जहाँ पर कुबेर जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश की शिवलिंग के रूप में स्थापना की। ये गुफा का ये 600 साल पुराना। 600 साल। हमें भी उतना मंदिर से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पे फिर से हमें महादेव का एक मंदिर मिला और ये काफ़ी पुराना लग रहा था। गुजरात के तीर्थ स्थानों में एक दिक्कत आई कि जितने भी मंदिर है वहाँ का इतिहास गुजराती में लिखा गया था। तो ऐसे में जो गुजराती नहीं है उनको समझने में बहुत दिक्कत आएगी। यहाँ से हमें नीलकंठ धाम
पोइचा का जो स्वामीनारायण मंदिर है यहाँ से दिखेगा। कुछ देर चलने के बाद हमें ये चाय और बालबो की सेवा मिली। अब हम बढ़ रहे हैं मोरिया की तरफ और यहीं पे हम दोपहर के भोजन प्रसादी के लिए रुकेंगे। मोरिया के लिए जो रास्ता है वो गांव और खेतों से होके जा रहा है और अभी दोपहर के कुछ बज रहे हैं 11 साढ़े 11, मतलब ऑलमोस्ट दोपहर हो गई है, धूप बढ़ गई है। यहाँ पे मुझे मेरे पुराने परिक्रमावासी मिले तो बहुत आनंद मिलता है जब हम जो बिछड़े हुए परिक्रमावासी है वो मिल जाता है रास्ते में कहीं। तो भोजन प्रसादी और विश्राम करके हम निकले हैं तिलकवाड़ा की तरफ। ये और एक आश्रम था रास्ते में। तो यहाँ पे नाला क्रॉस करते वक्त मेरा पैर फिसल गया। आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान देना है, जब भी आप कोई नदी या नाला क्रॉस करो तो पैर सही से रखें और जो आपके पास जो दंड है मैया का जो लाठी है वो पहले डालें। यहाँ पे मैं मेरे हाथों में था तो इसलिए मैं वो बैलेंस नहीं कर पाई ठीक से। अब हम पहुँचे तिलकवाड़ा और यहाँ पे जो आश्रम है वो किनारे पे ही है। हम वासुदेव कुटीर में रुकने वाले हैं आज। और यहाँ पे उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा के लिए भी लोग यहीं से उठाते हैं। इसी के बगल में सीताराम आश्रम था जहाँ पे आज हम ठहरेंगे। ये सीताराम आश्रम है तिलकवाड़ा में जहाँ हम अभी रुके हैं और ये किनारे के पास ही है। तो देखो आप मैया का बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये यहाँ पे। अगले दिन हम आश्रम से कुछ 6 बजे निकले और हम बढ़ रहे हैं मणि नागेश्वर की तरफ। उसके 1 किलोमीटर पहले ये आश्रम था। यहाँ पे 2 आश्रम थे, एक नीचे था और एक ऊपर। ये नया आश्रम है, मतलब कुछ 1-2 साल पुराना। तो यहाँ पे हम सिर्फ चाय के लिए रुक के आगे बढ़े। तो हम पहुँचे मणि नागेश्वर मंदिर। ये उस तट पे भी मणि नागेश्वर है और यहाँ पे भी है। उसकी कहानी मैंने हमारे पुराने वीडियो में ऑलरेडी बताई है। तो गरुड़ेश्वर से कुछ 3 किलोमीटर पहले एक गांव में हनुमान जी का मंदिर था और यहीं पे आश्रम भी है, मतलब परिक्रमावासियों की सेवा होती है। तो हमने सोचा कि यहीं पे दोपहर का विश्राम करें। बाबा ने भी हमें रोक लिया था। बाबा ने बहुत प्यार से और स्वादिष्ट भोजन प्रसादी बनाई थी। बहुत ज़्यादा आनंद आया। नर्मदे यार। गरुड़ेश्वर से कुछ 2 किलोमीटर पहले अक्तेश्वर महादेव मंदिर आता है और कहा जाता है कि अगस्त्य ऋषि मुनि ने यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की, महादेव की। और ये आश्रम इतना सुंदर था। हम यहाँ पे सिर्फ चाय पीने के लिए रुके थे, पर मुझे यहाँ का स्थान, यहाँ का जो एनर्जी है, यहाँ का मैया का जो व्यू है वो इतना मेरे को सुंदर लगा, इतना शांत लगा। तो
तो हमने यहीं पे आज रात्रि विश्राम करने का सोचा और कल सुबह हम गरुड़ेश्वर के लिए निकलेंगे। यहाँ से जो टेरेस पे भी हम गए, मैया बिल्कुल सामने है और सामने के तट पे इंद्रावरना था, नानी रवल। सो ये बहुत ही प्यारा आश्रम था, तो आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा। आज हम एक ट्रेडिशनल तरीके से चाय पियेंगे। ये बाम्बू का कप है जो आज हमें मिला था। तो चाय पी के हम तट पे गए मैया के किनारे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी समय था। और ये जो सूर्यास्त का जो समय होता है, ये बता नहीं सकते कितना आनंद देता है मुझे। सूर्योदय और सूर्यास्त का जो समय है ये, और मैया के किनारे पे बैठना, उसे देखना, बहुत ज़्यादा परमानंद आता है। दिन सुबह हम गरुड़ेश्वर के लिए निकले हैं। कुछ 2 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से आश्रम से, और दिन की शुरुआत भी ये सुंदर सूर्योदय से हुई है। कितना खूबसूरत लग रहा है ये क्षण। हम जा रहे हैं गरुड़ेश्वर, जो कि 3 किलोमीटर है। जाओ आगे, आओ मिलते आगे। तो गरुड़ेश्वर में 2 मंदिर है, 2 पुरानिक मंदिर है, एक महादेव और दत्तगुरु का। अब हम दत्तगुरु मंदिर जा रहे हैं। तो ये वह स्थान है जहाँ पवित्र श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज, जिन्हें तेम्बे स्वामी महाराज भी कहा जाता है, उन्होंने 1940 में यहाँ पे समाधि ली थी। तो उस वक्त दत्तगुरु भगवान स्वयं उनके सपने में आके उन्होंने यहाँ उनको स्थापित करने की अनुमति दी। तो ऐसा कहा जाता है कि आज भी दत्तात्रेय भगवान नर्मदा नदी में पहले स्नान करते हैं और फिर वाराणसी जाते हैं। इसलिए भगवान की पादुकाओं को नदी के किनारे रखा गया है। हर दिन पूजा की जाती है। दत्त मंदिर है ये गरुड़ेश्वर का, और हम अभी जा रहे हैं नीचे डैम देखने। जब हम डैम के पास पहुँचे हैं और यहाँ से जो व्यू है, वाह, कोई शब्द नहीं बचते हैं सुनो, क्योंकि मैया किनारे हर एक जगह बहुत ही सुंदर है। ये परिक्रमा वासियों के लिए आश्रम। ये गरुड़ेश्वर महादेव मंदिर है। अब हम पहुँचे गरुड़ेश्वर महादेव मंदिर, और ये मंदिर 1000-2000 साल पुराना है। इसके पीछे की कहानी ये है कि उस समय जब गाँव वालों पे ब्रह्म राक्षसों का हमला हुआ था, तब भयभीत और चिंतित होकर गाँव वालों ने महादेव से प्रार्थना की, और अपने भक्तों को बचाने के लिए महादेव ने गरुड़ के रूप में गाँव को पूरा बचाया। और उसी वक्त से ये स्थान गरुड़ेश्वर के नाम पे जाना जाता है। यही घमाना नहीं घमाना नहीं जाने, आपको जाने का है, इधर जाने का है, खड़गदा से इधर मैया खड़गदा से जाने का। पहुँचे खड़गड़ा, और यहीं पे हम भोजन प्रसादी करेंगे। यहाँ पे सदाव्रत था, तो हमने रोटी और सब्ज़ी बनाई थी।
हम जा रहे हैं अंबाजी। बड़ा से कुछ 3-4 किलोमीटर पे ये हनुमान मंदिर आता है, ये आश्रम भी है। तो हम यहाँ पे सिर्फ दर्शन करके आगे बढ़े, पर ये आश्रम काफ़ी बड़ा था, मंदिर के बगल में ही है। बाकी परिक्रमावासी भी यहीं पे रुके थे। आज का दिन बहुत ही आनंदमय था क्योंकि हमें रान मेवा भी मिला। रान मेवा वो है जहाँ पे हमें खेतों से खाने की वस्तु मिलती है, कोई फल हो, कोई सब्ज़ी हो या कुछ भी ऐसी वस्तु। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये शहद हमें झाड़ से प्योर शहद मिला है। फिर ये हरा भरा जो चना का सब्ज़ी होता है वो, फिर ये भुट्टा भी हमें मिला। और कुछ देर के बाद हमें एक बाबा ने खुद के बगीचे से पपाया तोड़ के दी, मतलब 2 पिके हुए एकदम पपाया थे, पके हुए थे पूरे। ये सारी चीज़ें जो ऑर्गेनिक है वो हमें शहर में नहीं मिलती, तो इसका अलग एक आनंद है। और ये मैया की कृपा ही है जो हमें ये सब चीज़ें देती है, क्योंकि मतलब बहुत सारे जन यही रास्ते से जाते हैं पर उनको नहीं मिलता, पर हमें मिलता है। तो यही परिक्रमा का एक आनंद है और एक अद्भुत अनुभव है। और ये हम किसी खेत में भुट्टा जला रहे खा रहे हैं जो हमें मिला था। हम पहुँचे अभी अंबाजी माता का मंदिर, नानी अंबाजी, और आज कुछ हम 17-18 किलोमीटर चले हैं गरुड़ेश्वर से। और ये माता जी का मंदिर भी काफ़ी पुराना है। यहाँ पे एक गुफा भी है जो आपको अभी दिखाऊंगी मैं। ये आश्रम भी बहुत बड़ा है। तो ये गुफ़ा जो है वो बहुत प्राचीन माना गया है और ये मंदिर के पीछे ही है। और आज हमें नाग देवता के दिव्य दर्शन हुए। बहुत लंबा सांप था ये। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो पानी है वो किसी को नहीं पता कि ये पानी कहाँ से आता है या फिर कहाँ से ये जाता है। तो ये बहुत रहस्यमयी गुफ़ा है। तो हम अभी अंबाजी माता की मूर्ति के सामने हैं। तो गाइज़ आज के दिन की समाप्ति यहीं पे हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में। नर्मदे हर।